सबसे बड़ी समस्या हमारी सड़क की है, क्योंकि सड़कें प्रदेश की भाग्य रेखाएं होती है। मैं यहीं की बात नहीं करूंगा, बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हिमाचल में, ज़्यादातर सिरमौर में बहुत ही बदतर हाल है। आज भोज के अंतिम छोर पर कलाथा बड़ाना गांव है। तो आज़ादी के 75 साल बाद आज जो है एचआरटीसी की बस जो है हम सब के प्रयास से, गाँव वालों के प्रयास से जो है एचआरटीसी बस सरकार ने इसको जो है एक्सटेंशन दिया है, जो कि अभी हाल ही में अप्रैल 25 अप्रैल को जो उसका ऊपर से ऑर्डर आया था। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल सरकार का। इस वक्त जो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी जो इस एचआरटीसी के जो जिनके पास मंत्रालय भी है, तो हमने विशेषकर हमारे साथ जो सहयोग रहा है प्रताप कुंडीर जो बढ़ाना से हैं। सबसे पहले हमने जो है कलाथा से आगे बढ़ाना, क्योंकि कलाथा से आगे बढ़ाना जो है लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है, बढ़ाना लास्ट गांव है। तो वो उसका ट्रायल नहीं हुआ था, रोड पास नहीं था, वो सरकार की रिकॉर्ड में नहीं था। तो सबसे पहले तो सहयोग से प्रताप कुंडीर जी भी थे बढ़ाना के, हमने जो है इसका ट्रायल करवाया 2023 में, और सरकारी बस जो है नाहन से जो अधिकारी थे वो बस लेके बढ़ाना आए, प्रॉपर चैनल से जो हमने किया। उसके बाद जब ट्रायल हुआ तो हमने डिमांड की नाहन आरएमओ ऑफिस में। हमने प्रस्ताव लेके गाँव वासियों के सिग्नेचर, सबके हस्ताक्षर से, सबके सहयोग से हम जो है आरएमओ ऑफिस गए, और आरएमओ ऑफिस को हमने प्रस्ताव दिया कि जी हमारी मांग है एचआरटीसी बस की, क्योंकि जो बसें आती है पोंटा से टोंरू भेला रूट पर, वो अधिकतर टोंरू भेला तक ही आती है। उससे आगे जो बसें बहुत कम जाती है, और उससे आगे डांडा आंच से आगे लगभग मैं कहता हूँ कि 5000 की आबादी है जो इधर लोग रहते हैं। तो वो लोग जो है बस सेवा से वंचित थे। तो हमने जो है सरकार से रिक्वेस्ट किया था, प्रस्ताव भी दिया था, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमने प्रेस वालों को भी दिया था, ऊपर शिमला में दिया था, और आरएमओ को भी दिया था। ये दिसंबर की बात है 2024, कोई 26 से 27 दिसंबर की बात है। ये 26/12/2024 की बात है। सबसे बड़ी समस्या हमारी सड़क की है, क्योंकि सड़कें प्रदेश की भाग्य रेखाएं होती है। मैं यहीं की बात नहीं करूंगा, बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हिमाचल में, ज़्यादातर सिरमौर में बहुत ही बदतर हाल है। मैं ये विभाग के जो मंत्री है विक्रम अद्विवेदी जी से मांग करूंगा कि कृपया सिरमौर के सड़कों पर ध्यान दें। बहुत ही हमारी सड़कों का हालत ख़राब है। तो हमने सड़क के लिए भी हमने सरकार से, पीडब्ल्यूडी विभाग से रिक्वेस्ट की थी, जिसका कि अभी 4 किलोमीटर का एक्सटेंशन जो है रोड जो है अभी सेंक्शन हो चुका है। डांडान से आपका कलाथा तक 4 किलोमीटर अभी जो है टेंडर हो चुका है, और अभी जस्ट अभी शुरू होने वाला है। तो इसके लिए भी हम पीडब्ल्यूडी विभाग का धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, आपने अच्छा सवाल किया है। पिछले सरकार के दौरान सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है लोग मूलभूत सुविधा से वंचित थे, तो सरकार ने जनमंच के कार्यक्रम करवाकर, यानी घर द्वार सरकार आई। यहाँ से शिमला का कितना किराया लगता है, आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन हिमाचल पिछली जो सरकार थी उन्होंने जनमंच कार्यक्रम का हर जिले में वहाँ पर लोगों की समस्या सुनी। तो इस आधार पर जो है, जो आपका हमारे कलाथा गांव का जो आयुर्वेदिक अस्पताल था, उसके लिए भी हमने उस समय डिमांड की थी। महेंद्र सिंह ठाकुर जी उस समय जो मंत्री थे, वो जनमंच के अध्यक्ष थे, तो हमने उनसे डिमांड की थी, प्रस्ताव दिया था ग्रामीणों ने, तो उस पर भी कार्रवाई हुई थी। और जो है 1-2 साल के बाद जो है सर्वेक्षण औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सरकार ने कलाथा में जो है आयुर्वेदिक स्कूल खोल दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि जैसे ही सरकार चेंज हुई, तो सभी संस्थान जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान थे, जो लोगों ने खुद प्रस्ताव दिए थे ज़रूरत के अनुसार, उनको डीनोटिफाइड सरकार ने कर दिए।
जिससे कि हमारे लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए। हमारे कलाथा गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो है एक अस्पताल है, जहां बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। राजपुर सेंटर पड़ता है। एक अगर प्राथमिक उपचार आपको करना पड़ता है, पट्टी महरम करनी पड़ती है, तब भी हमको राजपुर 12-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए इस हालत में वहाँ पर सरकार ने जो है आयुर्वेदिक अस्पताल खोला था, जिसके लिए गांव वालों ने अपनी बिल्डिंग तब तक दी थी जब तक कि विभाग अपनी भवन उपलब्ध ना करवा सके। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सरकार ने वहाँ पर डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट कर दी थी। वहाँ पर 2 स्टाफ कर्मचारी 3 महीने तक रहे। कुल मिलाकर बहुत लाभ हो रहा था लोगों को उसका बहुत फायदा हुआ था। जो हमने खुद लोगों से पूछा, लोगों को बहुत दूर दराज के जो कलाथा के जो सेंट्रल प्लेस पड़ता है, लगभग वहाँ अनुसूचित जाति के गांव भी है, इधर उधर 7-8 गांव है, 5-6 हज़ार की पॉपुलेशन है, तो उन लोगों को भी फायदा हो रहा था। तो इस वजह से वो अस्पताल जो है आजकल ताला लगा हुआ है। तो हम ये भी मांग करते हैं, जो हमारे मंत्री जी है हर्षवर्धन जी है, इसके जो विभाग के जो इस टाइम आयुष विभाग के मंत्रालय के, हम उनसे ग्रामवासी आवेदन करते हैं कि जो हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल कलाथा था उसको दोबारा नोटिफाइड किया जाए शीघ्र ही, ताकि लोगों को जो है मूलभूत, जैसे या हमारी बस आखिरी गांव तक जो है पहुंचने वाली है, आखिरी आदमी तक, तो इसी तरह आखिरी गांव और आखिरी आदमी तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। ये मूलभूत सुविधा का जो है ये मूल मंत्र है। तो मैं सभी गांव वालों का भी इस पर बधाई देता हूं कि गांव वालों ने भी सहयोग किया और क्षेत्र के लोगों ने भी बस चलाने में जो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हमारा। और मैं विशेषकर प्रताप पुंडीर जी, जो कि इस विषय में भी बहुत कार्यरत थे, दौड़ भाग भी उन्होंने की, और साथ हम दोनों ने ही इसके लिए प्रयास किया, जिस के कारण कि ये आज संभव हो पाया है हमारे प्रयास से, और हमारे साथ लोगों का भी सहयोग था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस का लाभ जो है शीघ्र ही हमारे गांव तक पहुँचे।